इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच स्थिति तनावपूर्ण और भी होती जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने कुलपतियों और कुल सचिवों की जो बैठक बुलाई थी, राजभवन की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण कोई कुलपति या कुल सचिव उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब राजभवन ने जब बैठक बुलाई और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को उस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, तो के पाठक उस बैठक में शामिल नहीं हुए। किस तरह की बातें सामने आई है, जरा एक बार हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानते हैं कि आखिर ये तकरार कहीं छात्रों के शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित तो नहीं करेगा। प्रीतम, शिक्षा विभाग की बैठक, कुलपति और कुल सचिवों को शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती है, राजभवन ने बैठक बुलाई, एसीएस को आमंत्रित किया पर वो नहीं गए, ये क्या चल रहा है? ये पिछले 2 महीने से चल रहा है। आज कल एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी कुलपतियों को शामिल होना था। उच्च शिक्षा विभाग में बैठक होनी थी लेकिन कल कुलपति नहीं पहुंचे और फिर देर शाम में राजभवन की तरफ से चिट्ठी जारी की गई कि कुलपति तो शामिल होंगे ही, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी शामिल होना है, उनसे गुजारिश की गई। लेकिन वो आज की बैठक में शामिल नहीं हुए। साफ तौर से जो हमें जानकारी मिली है कि वो के पाठक जो है वो पटना में ही मौजूद थे, लेकिन वो बैठक में 12 बजे तक वो पटना में मौजूद थे, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रीतम, आपने कुलपति से बात की है, एक बार उनकी प्रतिक्रिया अपने दर्शकों को सुनाते हैं, जरा सुनिए क्या उन्होंने कहा है। सारे वीसी शामिल थे 100%। सर आज की बैठक हुई है सर, एक वो दरभंगा के संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी आए, तो वो शायद छुट्टी पर रहे होंगे, बाकी सारे सब वीसी आए थे। सर क्या के पाठक सर आए थे शिक्षक? ना, वो नहीं आए थे। वो नहीं। सर किन विषयों पे चर्चा हुई? क्या एकेडमिक कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर है? हुआ कि कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को मिले। चलिए, तो प्रीतम क्या लगता है ये तकरार कैसे दूर होगी? ये तकरार अभी अगले कुछ दिनों तक चलेगी, जब तक सरकार पूर्ण रूप से काम करने के मोड में नहीं आ जाती। यानी अभी सरकार भी चुनाव में व्यस्त है और चूंकि सरकार के चुनाव में व्यस्त है, इसीलिए उनका प्रॉपर ध्यान जो है शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है। तो हमें लगता है कि जो भी शिक्षा विभाग में हो रहा है ये कहीं से भी और किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग का एक तर्क है कि हम अगर 26,000 करोड़ रुपये केवल वेतन और पेंशन पे खर्च करते हैं तो ये हमारा देखना एक काम होता है कि आखिर जो पैसे विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे हैं उसका समुचित इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हिसाब चाहिए। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।